मैं सर्वप्रथम राहुल गांधी द्वारा दिए गए दो बयानों की कड़ी आलोचना करता हूं और मैं सरकार से विनती करता हूं कि राहुल गांधी गांधी परिवार को इस देश से बाहर धक्के मार कर निकाले और कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जाए। पहला बयान जो अभी हाल फिलहाल में दिया था कि पुलवामा अटैक से किसको फायदा हुआ, और कई बार राहुल गांधी कह चुके हैं ये हमला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा था अपने चुनाव जीतने के लिए। दूसरा बयान, दिल्ली के चुनाव के समय में मंत्री को मारने की बात करी थी और बाद में कहा गया था कि जनता आपको पीटेगी, जिसका हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहकर कहा था कि मैं सूर्य नमस्कार कर कर परिपक्व हो चुका हूं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के सैनिकों का अपमान करने का अधिकार ना मुझे है ना आपको है। राजनीति हम सबको पाकिस्तान ही नहीं, जब से देश आजाद हुआ है तब से आतंकवादी हमला करवा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से इस आतंकवादी हमले में कम से कम 8 लाख से लेकर 10 लाख तक जाने गई हैं। ये बंटवारे के समय की बात नहीं कर रहा हूं, उसके बाद में जो हमले हुए हमारे देश के सैनिक बॉर्डर पर रक्षा करते हुए मारे गए हैं। हमारे देश का आम नागरिक अपनी जरूरी सामान लेने के लिए नौकरी करते जाते समय या कहीं और जाते समय हुए मारा गया है। इस गांधी परिवार का इस देश के लिए कोई भी योगदान नहीं रहा है। इस गांधी परिवार का इस देश के लिए कोई योगदान नहीं रहा है। सिर्फ देश को तोड़ने की, देश को बर्बाद करने की इन्होंने साजिश रची है। राहुल, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वाड्रा जी हो, चाहे प्रियंका गांधी, सारे सवालों का जवाब देता हूं। अपने लालच के लिए देश का बंटवारा किसने करा? मैंने करवाया या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करा या फिर ऐसा बहुमत आया था? उत्तर यह है कि नेहरू जी को भारत बनना था, इसलिए उन्होंने देश का बंटवारा करवाया और भारत के प्रधानमंत्री बने। चीन का युद्ध हुआ था, उस समय बहुत बड़ा रक्षा घोटाला हुआ था। क्यों नहीं हम लोगों ने सड़कें उतनी व्यवस्थित करी? क्यों नहीं हम लोगों ने उस समय में, हम लोग मीन्स प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने उस समय क्यों नहीं ऐसा अरेंजमेंट करा कि चीन ने हम पर हमला करा? हमने पंचशील सिद्धांत की बात करी। उसके अलावा कश्मीर में जब सेना आई, जब कश्मीर पर जब हमला हुआ, तब क्यों नहीं कार्रवाई करने दी? अगर उसी समय हमारे देश की सेना को कार्रवाई करने को मौका दिया जाता तो आज ना तो कश्मीर की समस्या होती, ना ही लाखों की संख्या में लोग मरते। दूसरा बात, जब नेहरू जी के बाद में हमारे देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने पाकिस्तान ने जब युद्ध की धमकी दी, युद्ध करने की कोशिश करी, तो मुंह तोड़ जवाब दिया और लाहौर तक में हम लोग पहुंच गए। उनकी हत्या किसने कराई सब जानते हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उनकी हत्या हुई और हत्या होने के बाद जब मांग की गई कि ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे
क्यों कैसे मरे, उसकी जांच क्यों नहीं हुई। सबको मालूम है इंदिरा गांधी उस समय भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। इसके बाद में आतंकवाद को पंजाब में किसने जगह दी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जगह दी, हमने जगह दी। हमको मालूम है जो भिंडरवाला था वो भी इन्हीं इंदिरा गांधी ने खड़ा करा था। इतना ही नहीं मित्रों, इतना ही नहीं, बेगुनाहों को, क्योंकि उस समय वो अकाली दल को ख़त्म करना चाहते थे, कांग्रेस को दोबारा से लाना चाहते थे। उसके बाद में जब भिंडरवाला स्वर्ण मंदिर में गया तो स्वर्ण मंदिर में घुसकर जो निर्दोष लोग मारे गए उसके जिम्मेदार कौन थे? क्या सरकार चाहती तो क्या भिंडरवाला को मार नहीं सकती थी अकेले, या घुसे हुए आतंकवादियों को बाहर निकलवा नहीं सकती थी? कौन जिम्मेदार? पंजाब में आतंकवाद किसने जन्म दिया? पंजाब का आतंकवाद इन्होंने जन्म दिया। इतना ही नहीं, जब भारत का द्वितीय युद्ध हुआ, या कहिए पाकिस्तान के अंदर जब गृह युद्ध शुरू हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, तो उस समय की नीतियाँ क्या थी? मैं मानता हूँ हमारे देश के सैनिकों ने बड़े ही ईमानदारी से काम करा। मैं आज भी इन देश दिए गए क्यों कि भाई हमें क्यों नहीं, मुझे आंसर दीजिए, ये किसने करा? ये हमने करा? ये काम इंदिरा गांधी ने एक नया मुस्लिम राष्ट्र पैदा कर दिया, और उसके कारण ये अवैध घुसपैठिए बार 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 हमारे ही घर में आकर हमारे ही रोटी खाते हैं, हमारी माँ बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं और आम लोगों को मारते हैं। क्योंकि देश बांग्लादेश को स्वतंत्रता हमारे देश के वीर सैनिकों ने दिलाई थी। उसी समय इस देश को उसी समय इस बांग्लादेश को भारत में मिला देना चाहिए था। फिर जब इंदिरा गांधी जी मारी गई, पूरा देश शोकाकुल था। जिसने अपराध करा उसको सजा होनी चाहिए थी, लेकिन सिख हजारों की संख्या में निर्दोष सिख भाइयों को किसने मारा? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मारा? किसने मारा? हम सबको मालूम है ये कांग्रेस पार्टी ने मारा। किसने श्रीलंका के मामलों पर इंटरफेयर करा? किसने एलटीटी चीफ को बुलाया? राजीव गांधी ने। किसने शांति सेना भेजी और हमारे देश के वीर जवानों को मारा? हम सबको मालूम है, उसका उत्तर भी कांग्रेस पार्टी अच्छी तरीके से जानती है। कुछ सिग्नल प्रॉब्लम है, अगर बराबर नहीं हुआ तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके भी आपको भेज दूंगा। फिर देश के अंदर जो आतंकवादी हमले हुए सरकार के समय में, कांग्रेस सरकार के समय, वो किसने कराए? इतना ही नहीं, संसद पर हमला करने वाले का पक्ष किसने लिया? हमने लिया। सबको मालूम है ये कांग्रेस पार्टी ने लिया। और इतना ही नहीं, बंबई में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार से ज़्यादा हमले हुए। 26/11 जहाँ कम से कम 250 से 300 लोग मारे गए, ट्रेन में ब्लास्ट हुआ। और 1993 में जो बम्बई में ब्लास्ट हुए थे दाऊद इब्राहिम के समय में, वो किसके समय में हुए? अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? जबकि कांग्रेस की सरकार थी, गिड़गिड़ाती रही, क्यों नहीं हमला करा पाकिस्तान पर? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा अटैक का हमला 15 दिन के अंदर ले लिया, तो उन्होंने क्यों नहीं करा? किसको फायदा हो रहा था? सब लोग जानते हैं
कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो रहा था, राहुल गांधी को फ़ायदा हो रहा था, इन गांधी परिवार को फ़ायदा हो रहा था। और यही कारण है कि लोग सत्ता में आए। जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई, उससे पहले के चुनाव, उससे पहले ये लहर भाजपा के पक्ष में थी, लेकिन सेंटिमेंटल वोट आ गया और पूरे देश को इंदिरा गांधी की मौत हो या राजीव गांधी की मौत हो, उसका दुख होता है। वो अपने ही थे, राजनीतिक विरोध अलग है। इसके बाद में दिल्ली में हमले हुए, जयपुर में आतंकवादी हमला हुआ, अहमदाबाद में हमला हुआ, ये किसने करवाया? लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एक भी हमला नहीं हुआ। पुलवामा अटैक, पठानकोट हमला और कश्मीर के कुछ हिस्सों को छोड़कर, तो फिर ये राजनीतिक फायदा किस बात का है? मैं राहुल गांधी को हिंदी में बोल देना चाहता हूं कि अपनी औकात में रहो। ना तो तुमने कभी या तुम्हारे परिवार ने कभी सेना के लिए कभी अप्लाई करा है। मेरे को भी देश में सेना में जाना था। मैंने एक बार नहीं 2 बार एनडी का एग्ज़ाम दिया। भले ही मैं असफल रहा, क्योंकि उनके भी मापदंड होते हैं, बौद्धिक स्तर होते हैं, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ, मैं नहीं, पूरे देश का देशभक्त इंसान कहता है, चाहे वो 4 साल का बच्चा हो, चाहे 80 साल का बुढ़ा, अगर देश को ज़रूरत है तो हम अपना बलिदान देने से पीछे नहीं हटेंगे। वही राहुल गांधी जो बार बार कहता है कि देश की जनता नरेंद्र मोदी को मारेगी, मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत की जनता ने उनको चुन कर भेजा है। अगर उनकी तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखी तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत हो गया इस गांधी परिवार को सहते सहते, लाखों लोगों को मारने वाला ये गांधी परिवार। हमको याद है भोपाल का जब गैस कांड हुआ था, जो उसका जो मेन अपराधी था एंडरसन, उसको किसने भगाया? वो राजीव गांधी के सामने भागा था। हमको मालूम है आपातकाल किसने लगाया? इंदिरा गांधी। बेरोजगारी किसने बढ़ाई? कांग्रेस पार्टी ने। महंगाई किसने बढ़ाई? और एक समय तो ऐसा भी आया था वो मित्रों, जब हमें अपने देश का सोने भी गिरवी रखने लगा। एक समय ऐसा भी आया था जब हमें अपने देश का सोना भी गिरवी रखना पड़ा था। आज एक बात करता है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी, अगर आपने सेना में एक बार अप्लाई करा होता, आपकी बात सुन सकते थे, समझ नहीं सकते थे। और पुलवामा अटैक के बारे में जांच हो या ना हो, जनता ने जवाब दे दिया। अगर जनता को जवाब नहीं देना होता तो भारतीय जनता पार्टी को भूल कर भी नहीं जिताती। और हम सबको मालूम है, कोई भी व्यक्ति के लिए राष्ट्र पहले है, अपनी जीत अलग बात है। और नरेंद्र मोदी जी पर क्या है? ना तो उनका कोई परिवार है, वो तो एक साधारण बिच्छू की तरह रह रहे हैं। लोगों से पैसा मांग मांग कर उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी है। एक चाय की दुकान पर एक चाय का काम करने वाला व्यक्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर जाकर झाड़ू पोंछा लगाने वाला व्यक्ति, लोगों के कपड़े धोने वाला व्यक्ति, खाना बनाने वाला व्यक्ति, और तो और बड़े बड़े राजनेता जब असिस्टेंट थे उनके, तो उसके लिए पत्र लिखने वाला व्यक्ति, पूरा अरेंजमेंट करने वाला व्यक्ति कौन था? कौन था? नरेंद्र मोदी। अगर गुजरात में भूकंप नहीं आता और भूकंप आने के बाद केशुभाई पटेल काम नहीं करते, तो कहीं पर भी उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते। अगर केशुभाई पटेल और चिमन भाई मेहता के अंदर नाम अगर कुछ गलत हो, लड़ाई नहीं होती, तो भारत का प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनता और जो आज देश में डिसीजन लिए गए धारा 370 देश को बचाने के लिए अमेरिका से, इजराइल से गठजोड़ और धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़े, उसका सिर्फ एक ही योगदान देना चाहता हूँ, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी। और रही बात अटैक की बात कि खुफिया एजेंसी थी, कैसे हो गया, मैं उसका भी आंसर देना चाहता हूँ राहुल गांधी को। अगर राहुल गांधी में दम है तो कभी आए, मैं उसके साथ डिबेट करना चाहता हूँ। अगर हिम्मत है तो मेरे से डिबेट करे, बाकी लोगों से उसकी डिबेट करने की कोई औकात नहीं है। RDX कैसे आ गया, कैसे पहुँच गया, जिस तरीके से अवैध घुसपैठिए भारत में आ गए, तो उसी तरीके से इस देश का गद्दार, इस देश में रहने वाले जयचंद्र के लोग ही होंगे जो आ गए। जब हम सबको मालूम है आज की तारीख में कुछ पैसे के लिए हमारे देश में आज भी गद्दार मौजूद हैं जो अपनी इज्जत बेच देते हैं और सपोर्ट कर देते हैं। और कश्मीर में तो हमको मालूम है उस समय लगभग 90% गद्दार लोग बैठे हुए थे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण उन पर AK-47 तक रही है, ब्लास्ट भी वो करते थे, और तो उस समय उन्हीं लोगों ने सपोर्ट करा होगा। और हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं से उसमें इन्वॉल्व हुई होगी। अगर इसकी ईमानदारी से जांच करिए, ये राहुल गांधी क्या बातें करता है मुझे समझ में नहीं आता है। और राहुल गांधी कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए अटैक करा है। कोई भी पार्टी अपने फ़ायदे के लिए देश में, हमारे देश के जवानों को मरने कभी नहीं देगी। ये सब में कॉमन सेंस है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये संस्कार है, संस्कृति है कि वो देश के जवानों का सम्मान करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आप उठाकर देखिए, लीडर, कार्यकर्ता, वो भी देश के सैनिक कभी रहे हैं। रक्षा मंत्री के रूप में हमारे पूर्व जो क्या कहते हैं, हमारे कमांडर थे, देश के सेना इंचार्ज, वो भारतीय जनता पार्टी में। उनको मालूम है कि आतंकवादियों से कैसे निपटा जाता है। फिर बात कर रहे हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फर्जी स्ट्राइक हुई। अगर ये फर्जी स्ट्राइक होती तो पाकिस्तान एक बार नहीं बार बार हमले करता। और अगर नरेंद्र मोदी जी को ऐसा कुछ करवाना होता तो चुनाव शुरू होने के बाद में करवा सकते थे। मीन्स चुनाव की शुरुआत हो गई वोट पड़ने से पहले। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी आतंकवाद का समर्थन नहीं करा है। जो उल्टा सीधा राहुल गांधी बयान दे रहा है वो अपनी औकात में रहे। उसी समय नरेंद्र मोदी जी ने कोई चिंता नहीं करी। इमीडिएटली एक टास्क बनाया गया, अपने मित्र देशों अमेरिका और जो भी देश हैं उसको कॉन्फिडेंस में लिया गया। और उस समय हमारे देश में ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी कि हमको पता चल गया था कि कहाँ पर ये शिविर हैं, वहाँ पर हमले करें। उसका बेनिफिट हम देख रहे हैं। आज कश्मीर के अंदर आतंकवाद की घटना कम हो रही हैं। हमारे देश के सैनिकों की शहादतें अभी भी हो रही हैं, लेकिन कम हो रही हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, इन लोगों को इस देश को छोड़कर जाना चाहिए। इनको थक के मार कर इस देश से बाहर करना चाहिए। जो हमारे देश के सैनिकों की शहादत पर खुश हो रहे हैं, एक आंसू नहीं आए थे राहुल गांधी तुम्हारे जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी। तुम तो चले गए थे कहीं और। लगभग 5,000 से 10,000 लोग मारे गए थे उस त्रासदी में। क्या कर रहे थे तुम? कितने लोगों को बचाया था तुमने? आज जवाब मांग रहे हो। और सर्जिकल स्ट्राइक, राफेल, ये बातें राहुल गांधी, ये ऐसी बातें हैं जिसका मेरे ख्याल से भारत के प्रधानमंत्री को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने उन्हें जिता कर जवाब दे दिया है। मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के सैनिकों का अपमान है। शांति सेना किसने भेजी थी?
हमारे देश के सैनिकों को लगभग शांति सेना में 3 से 5 हज़ार सैनिकों को मरने के लिए किसने भेजा था? आप बताइए। ये राहुल गांधी था। राहुल गांधी का पिता था राजीव गांधी। और कि देश की जनता मारेगी पीटेगी, अरे राहुल गांधी कितना गिरेगा? देश की जनता आज भी कह रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, आज तक लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद में अगर कोई प्रधानमंत्री आया है तो वो नरेंद्र मोदी आया है। देश को एक करने में, देश की अखंडता, संस्कृति, सभ्यता को आगे बढ़ाने में सिर्फ नरेंद्र मोदी। आज चीन क्यों हमसे डरता है? उसने घुसपैठ करने की कोशिश करी, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आज आश्चर्य तो देखिए, ये लोग हमारे नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहते थे, और इन लोगों ने जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जा रहे थे तो उनको बोल दिया कि इनका वीज़ा कैंसिल करा जाए, इनको जाने की अनुमति नहीं दी जाए, भाषण नहीं दिया जाए। अगर कोई व्यक्ति होता तो सोचता छोड़ो यार, अब तो बहुत हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैंने कोई गलत काम नहीं करा, मैंने किसी दंगाइयों का सपोर्ट नहीं करा। गोधरा का कांड सबको मालूम है, पाकिस्तान की साजिश थी, इसने हिंदू मुस्लिम को लड़वाया और इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। तब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक स्पीच दी थी, वो भी टेलीकॉन्फ्रेंस से, और मैं उस समय कहा था, मैं भी सुन रहा था कि मैं एक दिन अमेरिका आऊँगा, बड़े से ग्राउंड में अमेरिका के राष्ट्रपति जी के साथ आपको संबोधित करूँगा। सब मजाक समझ रहे थे, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था। आज से कुछ समय पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के यशस्वी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ही मंच पर, एक ही बड़े से सभागृह में अमेरिका और भारत की जनता दोनों को संबोधित करा, या कहिए विश्व समुदाय को संबोधित करा। और अभी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर अमेरिका के यशस्वी राष्ट्रपति जी डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, और वही अहमदाबाद में उनका जनता स्वागत करेगी। कहने का मतलब है, इन लोगों ने इस देश को तोड़ने की कोशिश करी। ये चाहते थे कि नरेंद्र मोदी कभी नहीं आए। किसी में हिम्मत थी उस जमाने में कि तिरंगा फहराया जाए लाल चौक पर, लेकिन नरेंद्र मोदी ने करेगा। किसी में हिम्मत थी 370 समाप्त करा जाए और कश्मीर के मूल निवासियों का अधिकार मिला जाए। कोई योजनाओं का अधिकार नहीं मिलता था, सिर्फ वहाँ के राजनेता, वहाँ के बड़े बड़े पूंजीपति खाते थे। लेकिन आज जब से धारा 370 समाप्त हुई है, एक गरीब से गरीब को भी उसका योजना का लाभ मिल रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे रोजगार योजना हो, चाहे कृषि योजना हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार हमको अनुमति दे दे, मेरा जूता तैयार है 10 नंबर का, मैं राहुल गांधी के इतने जूते मारूंगा अगर सरकार परमिशन देगी कि वो नरेंद्र मोदी जी और का अपमान करना, देश के सैनिकों का अपमान करना भूल जाएगा। मैं नहीं, पूरे देश की जनता तैयार है। और मैं चाहता हूँ ऐसी घटिया राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी की मान्यता को समाप्त करा जाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को जेल में डाला जाए और इनकी सारी संपत्ति को जब्त कर इस देश के विकास में उपयोग करा जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इनकी संपत्तियाँ करोड़ों, लाखों, अरबों रुपए की है, जिससे नव भारत, स्वर्णिम भारत का निर्माण होगा। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना तो ये गांधी परिवार ने लूटा है। इस देश को लूटने में इनका योगदान है। राहुल गांधी, आपको राजनीति क्या आती है? आप कभी मनमोहन सिंह की योजनाओं के बारे में कूड़े फेंक देते। मेरे को आज भी याद है, जब दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था
तो उस समय के जो गृह मंत्री थे चौहान साहब बड़े मुस्करा रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि 26/11 के हमले का बदला लिया जा सके। किसी में हिम्मत नहीं हुई ट्रेन लास्ट हुए पाकिस्तान से बाहर तक रहे। कुछ लोग नरेंद्र मोदी के ऊपर ये भी कहते हैं, राहुल गांधी के, ये बिरयानी खाने चले गए। देखिए, मैं उसका भी आंसर राहुल गांधी को देना चाहता हूँ। वार्ता एंड है, लड़ाई पहला तब होता है किसी भी चीज़ का। हमारी किसी दुश्मनी है, हम क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, गाली बकेंगे, राइट? या कोई हमको परेशान करने के लिए क्या करेगा? नोचेगा, मारे